प्लीज चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। आपको याद है कि आपने मेरे साथ कितना बुरा किया? जो बर्ताव आपने मेरे साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं रखता। क्या किया था मैंने? हमेशा आपका साथ दिया, हर चीज में आपका साथ दिया, हमारे बच्चों को पाला, और आपने क्या सिला दिया? ये नहीं जाना मुझे आपके साथ। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा रवैया अख्तियार रखा। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ तन्हाई क्या होती। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम ही तो मेरी जिंदगी, मेरी कुल कायनात, तुम और हमारे बच्चे हैं। तुमसे दूर रहकर मैं एक पल भी खुश नहीं रहा। आमना प्लीज इनकार मत करो। उस घर को, मेरे बच्चों को और मुझे तुम्हारी जरूरत है। नहीं, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि इतने अरसे मुझ पे क्या बीती। आप नहीं समझ सकते। बस मैंने फैसला कर लिया कि मुझे नहीं जाना आपके साथ, बस। अर्शी प्लीज अपनी मामा को समझाओ, मेरी बात मानिए और चले मेरे साथ। मामा, मेरी बात सुने। बाबा जो कह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन ले। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज एक बार सुन ले वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात मान ले। अर्शी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने आमना के साथ तो गलत किया ही है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया। इस बात का एहसास मुझे कनाडा जाके बिना मांगे कॉफी बनाकर देने वाली, घर आऊं तो पानी पेश करने वाली, मेरी अलमारियों को तरतीब से रखने वाली, और हर साल मेरी बर्थडे पर हर साल अपने हाथों से केक बनाने वाली बेटी को मैंने अपने हाथों से खो दिया। मैं तुम्हें कभी बाप का प्यार नहीं दे पाया, हमेशा तुम्हें धुतकारा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। बाबा नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करे। मैंने हमेशा हमेशा आपको अपना बाप ही समझा है। अर्शी, तुम ही समझाओ ना अपनी मामा को, छोड़ दे अपनी जिद, चलिए मेरे साथ। उस घर को, मेरे बच्चों को और मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर वो घर नामुकम्मल है। बाबा प्लीज देखिए, बाबा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो माफी मांग रहे हैं, वो शर्मिंदा है अपनी गलती पर। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ हो जाए, चाहे यहाँ रहें या कनाडा में रहें, लेकिन जब भी मुझसे मिलने आए आप दोनों साथ आए, एक साथ रहें जैसे आप लोग पहले रहा करते थे। शायद अब तो मुझे अपने बाबा का प्यार भी मिल गया है, जिसके लिए मैं सारी जिंदगी तरसती ही रही। शुक्र है मेरे अल्लाह ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी।
बेपनाह प्यार करने वाला शौहर, मेरे अपने बाबा की मोहब्बत मिल गई मुझे। अम्मा, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ रहें। ऐसे में मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद भी आपके और बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। Thank you so much, Mama. Thank you so much. मुझे यकीन था एहसन तुम जरूर आओगे। जी साजिद भाई, दरअसल से पहले आपसे और जाहिद भाई से मिलता चलो। बहुत अच्छा किया। मिलते रहने से दूरियां खत्म होती हैं, फासले कम होते हैं। साजिद भाई, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूं। मैं अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे। तुम हमारे घर आए हो हमारी बहन को लेने और अपने रवैये पे शर्मिंदा भी हो, तो फिर माफी कैसी एहसन? मैं अर्शी से और आमना से पहले ही माफी मांग चुका हूं और बहुत नादिम हूं अपने रवैये पर, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अर्शी के साथ किया वो एहसन किसी और की औलाद को पालना बहुत मुश्किल काम है। तुम्हारा यही बहुत एहसान है कि तुमने मेरी बेटी को पाला, उसका ख्याल रखा। बस अगर तुम्हारा रवैया भी उसके साथ अच्छा होता तो अर्शी की जिंदगी आज कुछ और होती। वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इस बात का एहसास आज मुझे बहुत शिद्दत से हो रहा है कि अर्शी जिस प्यार, जिस मोहब्बत की हकदार थी, वो मैं उसे नहीं दे पाया और शायद सारी जिंदगी मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। यकीन जाने आज अगर आपकी बहन ना होती तो मैं जिंदा नहीं होता। क्या हो गया आपको? तुम नहीं जानती तुम्हारे बगैर जिंदगी कितनी अजियतनाक, कितनी कर्मनाक थी मेरे लिए। चलो अल्लाह का शुक्र है, तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी था अब वो नहीं है। अब आगे की जिंदगी खुशी से गुजारो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनका मुस्तकबिल बनाओ। जो कुछ मेरी बच्चियों के साथ हुआ है वो उनके साथ ना हो। भाई, मुझे तो हर वक्त आपकी फिक्र लगी रहेगी। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आपको छोड़ के जाने का। देखिए ना, आसमाना की शादी हो जाएगी, फिर कुछ अरसे बाद फरवा अपने घर की हो जाएगी। आप कैसे अकेले रहेंगे? किस तरह मैनेज करेंगे? अरे आमना, मेरी फिक्र मत करो। मुझे तो खुशी है कि तुम अपने शौहर के साथ वापस जा रही हो और मुझे अपनी बेटियों पर पूरा यकीन है वो शादी के बाद भी अपने बूढ़े बाप को तन्हा नहीं छोड़ेंगी। बस एक गुजारिश है तुम लोगों से, आसमाना की शादी तक रुक जाओ। दरअसल साजिद भाई, मैं बच्चों को नेबर के पास छोड़ कर आया हूँ, इसलिए हमारा फौरी जाना बहुत ज़रूरी है। भाई, हमारा यहाँ ना रुकना मजबूरी है, लेकिन हमारी दुआएं और हमारा प्यार हमेशा हारिस और आसमाना के लिए रहेगा। बस अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। बस एक बात याद रखना, इस शादी पे
सबसे ज्यादा तुम्हारी याद आएगी आमना। मैं भी बहुत मिस करूंगी भाई। जाहिर है यार, ये कुछ लो ना। हाँ जी। रियाज,